नमस्कार, शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे शेयर मार्केट में किसे मिलता है लाभ ही लाभ और किनको उठानी पड़ती है हानि। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के माध्यम से शेयर बाजार के लाभ हानि का 100% सटीक आकलन किया जा सकता है। अगर आप शेयर बाजार में अपार धन कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं 6 प्रमुख बिंदुओं में शेयर बाजार से लाभ हानि के विषय पे सारी बात बताऊंगा। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि शेयर बाजार से लाभ लिखा है या नहीं, इसे कैसे जानते हैं, शेयर बाजार में लाभ के लिए जो गुण होना चाहिए वह कौन सा ग्रह देता है, राहु का शेयर बाजार पे क्या प्रभाव होता है, कुंडली में लक्ष्मी योग, धन योग, राजयोग का क्या प्रभाव होता है शेयर बाजार में लाभ उठाने से। शेयर बाजार में लाभ दिलाने वाले कुंडली में कुछ खास योग होते हैं, उसकी चर्चा करूंगा और अंत में मैं बताऊंगा कि लग्न दोष होने पर कैसे शेयर बाजार से हानि उठानी पड़ती है। यानी शेयर बाजार के लाभ हानि के विषय में सारी बातों को इस वीडियो में मैं रखने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको निचोड़ चाहिए, पूरी जानकारी, डीप जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल पर बने रहें और जो नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर प्योर निचोड़, प्योर ज्योतिष, ओरिजिनल वाली चीज मिलने वाली है। यहाँ कोई बहकावा नहीं होगा और यहाँ पर कोई बढ़िया थंबनेल, बढ़िया सी एडिटिंग नहीं होगी। सीधे सीधे मैं मोबाइल से डायरेक्ट शूट कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। और ये जो मैं आपको शेयर बाजार के बारे में बता रहा हूँ यह प्रैक्टिकल है। जो ज्योतिष शास्त्र, वैदिक ज्योतिष बोलती है वह भी है और जो प्रैक्टिकली मैं लोगों को बताता हूँ वह भी है। तो आप इस चीज को एकदम माइंड में बिठा लें, देख लें आपकी कंडीशन क्या बन रही है। शेयर बाजार में लाभ होगा या नहीं, इसके लिए जन्म पत्रिका का यह भाव जो पंचम भाव कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। पंचम भाव की स्थिति ही यह बताती है कि शेयर बाजार में आपको लाभ मिलेगा या हानि। पंचम भाव किसी भी जन्म पत्रिका में जब हम देखते हैं तो जो लग्न बना है उससे ठीक 5वां घर यह पंचम भाव कहा जाता है, जिसका सीधा सीधा संबंध शेयर बाजार, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से जोड़कर देखा जाता है। यानी पंचम भाव का महत्व शेयर बाजार में होने वाले लाभ से सीधे सीधे जोड़कर देखा जाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि 5वां घर को मजबूत होना चाहिए, पंचमेश शुभ स्थिति में हो, पंचमेश बली हो एवं 5वें घर में भी शुभ ग्रह विराजमान हो तो मानकर चलिए कि शेयर बाजार में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, शेयर बाजार में बहुत धनार्जन कर सकते हैं। हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका अलग अलग लग्न की बनी होती है। जैसे यहाँ उदाहरण पत्रिका में लग्न में 1 का अंक लिखा है, यहाँ 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। आप अपने पत्रिका में देखें कि लग्न क्या बन रहा है, लग्न से यह 5वां भाव यहाँ कौन सा अंक आ रहा है। इस अंक के स्वामी को ही पंचमेश कहा जाता है। आप अपने पत्रिका में मिलान कर देखें यहाँ कौन सा अंक आ रहा है। इसके लिए मैंने यह चार्ट बना रखा है। अगर इस स्थान पे 1 या 8 का अंक आ रहा हो तो स्वामी मंगल बनेंगे, 2 या 7 हो तो शुक्र बनेंगे, 3 या 6 हो तो बुध बनेंगे, 4 तो चंद्रमा बनेंगे, 5 का अंक आ रहा हो तो सूर्य और 9 और 12 हो तो गुरु, 10 11 हो तो शनि। यानी पंचम भाव के स्वामी को देखने के लिए आप इस चार्ट से मिलान कर देखें कि आपके पंचम भाव के स्वामी कौन से ग्रह बन रहे हैं। यदि पंचमेश शुभ स्थान में विराजमान हो, यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें केंद्र भाव में विराजमान हो तो इसे शुभ मानना चाहिए। पंचमेश जो भी ग्रह बन रहे हो वह अपने राशि में विराजित हो, यानी स्वगृही के हो रहे हो। पंचमेश के साथ कोई शुभ ग्रह विराजित हो, पंचमेश उच्च राशि के हो रहे हो, इत्यादि सारी चीजें कहीं ना कहीं पंचमेश को मजबूत कर देता है, जो आपको शेयर बाजार में अपार सफलता होने का संकेत देता है। वहीं जब पंचम भाव के स्वामी अशुभ हो रहे हो तो मानकर चलिए कि शेयर बाजार से आपको हानि के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यानी पंचम भाव, यदि पंचम भाव में कोई अशुभ ग्रह विराजमान हो या पंचम भाव के स्वामी जिसे पंचमेश कहते हैं 6ठे, 8वें, 12वें भाव में विराजित हो, आप अपने पत्रिका में अपना पंचमेश देख लें और देखिए कि वह कहाँ विराजित हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। यदि वह अशुभ ग्रहों के दृष्टि में आ रहे हो, अशुभ ग्रहों के साथ योग बना रहे हो, अशुभ स्थान पे विराजित हो रहे हो तो मानकर चलिए कि आपका पंचमेश निर्बल हो रहा है। और जब पंचमेश निर्बल हो जाते हैं तो शेयर बाजार से लाभ नहीं प्राप्त होता है। दोस्तों, जो लोग शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, शेयर बाजार में लगे हैं और बहुत बहुत पैसा हार चुके हैं, वो एक बार अवश्य अपनी कुंडली को देख लें, उनके भाग्य में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है।
ऐसा ना हो कि कमाने के चक्कर में सब लुटा बैठे, घर-बार, जमा पूंजी, बच्चे परिवार का फ्यूचर दांव पर लग जाए और अंत में सब कुछ लॉस लग जाए। मेरे पास ऐसे लोगों के केस भी आए हैं जो लॉस खाकर इतना परेशान हो चुके हैं, इंस्टॉलमेंट भरते-भरते थक गए हैं, लोन लेकर पैसे लगा रहे हैं, घर-बार बिकने को तैयार है, सुसाइड करने तक की नौबत आ गई है। तो आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप एक बार अपना भाग्य को देख लीजिए कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। भाग्य में शेयर बाजार से धन लिखा भी है या नहीं। ऐसा ना हो कि भाग्य में लिखा ही नहीं है और आप हम कर लेंगे, हम बना लेंगे, इसमें गया है, इसी से प्राप्त करेंगे, इसी से राजा बनना है, कवर कर लेना है, जैसे चीज़ों में पढ़कर कहीं न कहीं लॉस उठा लें। क्योंकि ऐसा सोचने से कुछ आता नहीं है, बल्कि जो गया है और चला जाता है। आइए अब हम जानते हैं शेयर बाजार में लाभ के लिए जो गुण होना चाहिए, वह किन ग्रहों के अधीन है। यानी किन ग्रहों के मजबूत होने से वह खास गुण आप में विद्यमान हो जाते हैं, जिससे शेयर बाजार में लाभ ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शेयर बाजार में लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास बुद्धि, आकलन की शक्ति, अनुमान लगाने की शक्ति एवं समझ होना चाहिए, जिसके लिए कारक ग्रह बनते हैं बुध। यानी जन्म पत्रिका में बुध मजबूत हो, यानी बुध स्वगृही या उच्च राशि के हों या शुभ स्थान पे विराजमान हो, अंश बल में भी बुध मजबूत हो, तो मानकर चलिए कि आपकी बुद्धिमत्ता तेज होगी, आकलन लगाने की शक्ति, अनुमान लगाने की शक्ति, जैसे चीजों में आप दक्ष हो सकते हैं। इसके बल पे शेयर बाजार में सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। वहीं मन, धैर्य, आत्मबल और सहन शक्ति के कारक ग्रह चंद्रमा का भी बली होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शेयर बाजार में धीरज की बहुत जरूरत होती है। मन भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आत्मबल के कमी से कहीं ना कहीं शेयर बाजार में लॉस उठाना पड़ सकता है। यानी धीरज रखकर आत्मबल के प्रयास से कहीं ना कहीं चंद्रमा को शुभ बनाकर, शुभ स्थिति में लाकर ही शेयर बाजार से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यानी बुध और चंद्रमा ये दो ऐसे ग्रह बनते हैं जिनका जन्म पत्रिका में मजबूत होना अति आवश्यक होता है। बुध जहां बुद्धि के कारक होते हैं, वहीं चंद्रमा मन के कारक होते हैं। इन दोनों का अशुभ होना, निर्बल होना या अंश बल में कम होना जीवन में शेयर बाजार से लाभ नहीं लेने देता है। क्योंकि जब आप में बुद्धिमत्ता की कमी होगी, आत्मबल की कमी होगी, तो शेयर बाजार में आप धीरज के साथ कोई प्रयास नहीं कर पाते हैं और इसके वजह से हानि उठाना पड़ता है। दूसरे पॉइंट के बाद यदि हम चर्चा करें तीसरे पॉइंट के बारे में, राहु और शेयर बाजार। राहु का सीधा सीधा संबंध अचानक से प्राप्त होने वाले लाभ से होता है। इसलिए शेयर बाजार में जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, उसके लिए राहु मुख्य रूप से जिम्मेवार ग्रह माने जाते हैं। यानी राहु जब अच्छा होगा तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में लाभ उठा पाते हैं। राहु जन्म पत्रिका के तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, नौवें भाव में, 11वें भाव में विराजित हो। यानी इस उदाहरण से देखें तो इस भाव में, यहाँ तीसरे भाव में, यहाँ पांचवें भाव में, यहाँ नौवें भाव में या 11वें भाव में, इन भाव में विराजित होकर राहु शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग से लाभ के संकेत देता है। यह राहु 15 डिग्री के आसपास होना चाहिए। यानी 15 अंश के आसपास जब राहु रहते हैं, तब राहु के अंश बल पूर्ण रूप से सही माना जाता है। यानी राहु जब शुभ स्थान पे हो, राहु के लिए जो शुभ स्थान निर्धारित किए गए हैं उसमें हो और राहु 15 डिग्री के आसपास हो, तो मानकर चलिए कि शेयर बाजार के इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लाभ ही लाभ उठा सकते हैं। वहीं राहु यदि निर्बल हो रहे हो या किसी अशुभ स्थान पे विराजित हो रहे हो या अंश बल में कम हो रहे हो, तो मानकर चलिए कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से बचना चाहिए। राहु के बाद यदि हम चर्चा करें कुंडली में बनने वाले लक्ष्मी योग, धन योग, राजयोग के बारे में, तो जिन व्यक्तियों के पत्रिका में धन के विशेष योग बन जाते हैं, लक्ष्मी योग बन जाते हैं, उनके जीवन में शेयर बाजार से भी लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होता है। क्योंकि लक्ष्मी योग, धन योग होने से ही जीवन में धन संपदा प्राप्त होता है। कुंडली में धन संपदा के योग किस प्रकार से बनते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, धनवान बनाने वाले ज्योतिष के 4 सूत्र। इस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे इस वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो में आप भली भांति जान पाएंगे कि आपकी पत्रिका में धनवान बनाने वाले योग बन रहे हैं या नहीं, धन संपदा का क्या स्थिति आपके जीवन में है। इसे जानने के लिए
इस वीडियो में मैंने बड़े ही विस्तार से ज्योतिष के 4 प्रमुख सूत्रों का व्याख्या किया है, जिसे जानकर आप भी अपने पत्रिका में मिलान कर जान पाएंगे कि आपके जीवन में कितना धन है, और यदि आपके पत्रिका में धन संपदा दिलाने वाले खास योग बन रहे हों, जिसे लक्ष्मी योग, धन योग, राजयोग के नाम से जानते हैं, तो मानकर चलिए कि शेयर बाजार में भी आप विशेष धन संपदा प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि शेयर बाजार में लाभ दिलाने वाले खास योग कौन-कौन से होते हैं। कुछ ऐसे योग होते हैं जनपत्रिका में जो लक्ष्मी योग के साथ-साथ शेयर बाजार से लाभ दिलाने का योग बनाता है, जिसे शेयर बाजार में लाभ दिलाने वाले खास योग के नाम से जानते हैं। शेयर बाजार में लाभ दिलाने वाले खास योग की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले स्थान पे आता है कि कुंडली में 5वां भाव, दूसरा भाव, 8वां भाव, 11वां भाव और 9वां भाव का बली होना अत्यंत आवश्यक है। जनपत्रिका का यह दूसरा भाव, यह 5वां भाव, यह 8वां भाव, यह 9वां भाव और यह 11वां भाव, इन भावों को बली होना यानी इसके स्वामी का शुभ स्थान में विराजमान होना, इनके स्वामी का स्वराशि का, उच्च राशि का होना, कहीं न कहीं जीवन में विशेष धन का योग बनाता है, जो शेयर बाजार में भी सफलता का संकेत देता है। दूसरे, शेयर बाजार में लाभ प्रदान करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो इसमें गुरु, राहु, चंद्रमा और बुध। जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया कि राहु, चंद्रमा और बुध का क्या योगदान होता है शेयर बाजार में लाभ के लिए, उसी प्रकार गुरु का भी शेयर बाजार में लाभ दिलाने के लिए विशेष योगदान होता है। तो आपके जनपत्रिका में गुरु, राहु, चंद्रमा और बुध का बली होना अति आवश्यक है। ये ग्रह स्वगृही के हों, उच्च राशि के हों या जनपत्रिका के केंद्र भाव में विराजमान हो, तो मानकर चलिए कि शेयर बाजार में लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरा सूत्र कहता है कि पहला, चौथा, 7वां, 10वां यानी केंद्र भाव, यह जो जनपत्रिका के बीच का भाग होता है, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, जो केंद्र भाव कहा जाता है, इसमें ज्यादा ग्रह विराजमान हो, खासकर दूसरे भाव, 5वें भाव, 8वें भाव और 11वें भाव के स्वामी यहाँ केंद्र में आकर विराजित हो जाते हैं, तो मानकर चलिए कि शेयर बाजार में आपको प्राप्त होने जा रहा है लाभ ही लाभ। यदि इन भावों के स्वामी जनपत्रिका के केंद्र भाव में विराजित हो जाते हैं, तो जीवन में अपार धन संपदा का योग बनता है और शेयर बाजार से भी आप लाभ ही लाभ प्राप्त करते हैं। चौथे सूत्र की बात की जाए तो चौथा जो योग बनता है, उसके लिए लग्न का पंचम भाव से संबंध होना चाहिए। यह पहला भाव जिसे लग्न भाव कहते हैं, यह जो 5वां भाव है, इन दोनों के बीच का संबंध हो, चाहे इनके स्वामी एक साथ आकर विराजित हो या आपस में दृष्टि द्वारा संबंध बना रहे हो, तो यह एक अच्छा योग बनता है। पंचम भाव का एकादश भाव के साथ, इस भाव का इस भाव के साथ, पंचम भाव का नवम भाव के साथ, पंचम भाव का दसम भाव के साथ और पंचम भाव का धन भाव यानी द्वितीय भाव के साथ संबंध बन रहा हो, तो भी मानकर चलिए कि जीवन में धन के विशेष योग बन रहे हैं और शेयर बाजार से भी आप विशेष धनार्जन कर पाते हैं, क्योंकि जनपत्रिका का यह पंचम भाव, नवम भाव, एकादश जिसे आय भाव कहते हैं, दसम जिसे कर्म भाव भी कहते हैं, द्वितीय जिसे धन भाव भी कहते हैं, ये प्रमुख भाव माने जाते हैं। इनका आपस में संबंध, पंचम भाव से संबंध जीवन में शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, जुए जैसे चीजों से लाभ का संकेत देता है। यदि आपके जनपत्रिका में भी यह संबंध बन रहा है, तो निश्चित मानिए कि जीवन में अवश्य में प्राप्त होगी शेयर बाजार में सफलता। 5वें योग की चर्चा की जाए तो पंचम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। यह जो पंचम भाव है, इस पे यहाँ से सप्तम दृष्टि से कोई ग्रह, शुभ ग्रह इसे देख रहा हो, तो शेयर बाजार से लाभ का योग बनता है। अन्य कोई ग्रह भी 5वीं दृष्टि से हो, 7वीं दृष्टि से हो, 9वीं दृष्टि से हो या अन्य किसी भी प्रकार से पंचम भाव को प्रभावित कर रहा हो, तो मानकर चलिए कि पंचम भाव आपका बली हो रहा है और आप शेयर बाजार से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। छठे योग की चर्चा की जाए तो पंचमेश 11वें भाव में या अपने से 11 भाव में चले जाएं, यानी पंचम भाव के जो स्वामी हैं यहाँ एकादश भाव में आकर बैठ जाएं। जैसे यहाँ उदाहरण पत्रिका में यहाँ सूर्य बन रहे हैं पंचम भाव के स्वामी, सूर्य यदि यहाँ विराजमान हो या यहाँ से 11वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी तृतीय भाव में, पंचमेश का 11 भाव में जाना या तृतीय भाव में जाना कहीं ना कहीं शेयर बाजार से लाभ का संकेत देता है। अगला योग जो बताता है वह है कि पंचमेश का बुध, गुरु, शुक्र के साथ संबंध हो रहा हो, योग बना रहे हो या दृष्टि के द्वारा संबंध हो रहा हो, तो भी मानकर चलिए कि शेयर बाजार में लाभ का संकेत मिल रहा है। सबसे अंत में हमें दशा महादशा पर भी ध्यान देना चाहिए।
यदि पंचमेश की दशा चल रही हो, या पंचमेश जिस ग्रह के साथ हो उसकी दशा चल रही हो, या पंचमेश जिस राशि में विराजित हो उस राशि के स्वामी जिसे डिपोजिटर के नाम से जानते हैं उसकी दशा चल रही हो, या इन ग्रहों की अंतर्दशा चल रही हो, तब लाभ का समय चलता है। इस समय शेयर बाजार से लाभ प्राप्त होने का विशेष योग बन जाता है। यानी इन योग के साथ साथ हमें दशा का भी आकलन करना चाहिए। दशाओं में एक खास बात और बताई गई है कि कुंडली के शुभ ग्रहों की दशा भी कहीं ना कहीं लाभ देने वाली होती है। इस दशा में भी आपको शेयर बाजार से विशेष लाभ हो सकता है। और अंत में एक चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी भी जन्म पत्रिका में लग्न और लग्नेश का बली होना अति आवश्यक माना गया है। यानी लग्न और लग्नेश का निर्बल होना, जिसे लग्न दोष के नाम से भी जानते हैं। यदि आपके पत्रिका में लग्न दोष बन रहा हो, लग्न या लग्नेश निर्बल हो रहे हैं, यानी लग्न भाव में कोई अशुभ युति, अशुभ योग बन रहा हो, अशुभ ग्रह विराजित हो रहे हो, या लग्न के स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में विराजित हो रहे हो, या किसी अशुभ ग्रह के साथ स्थित होकर निर्बल हो रहे हो, ऐसे स्थिति में लग्न आपका निर्बल हो जाता है और लग्न ही भाग्य को रिसीव करने का काम करता है। यानी भाग्य जो आपको दे रहा है उसे प्राप्त करने वाला लग्न या लग्नेश होता है। यदि लग्न और लग्नेश ही निर्बल हो जाएं तो प्राप्त करने की शक्ति कम हो जाती है, तो भाग्य में लिखा होने के बावजूद भी आपको प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में आप देखते होंगे कि आपके द्वारा दिया गया सलाह मशवरा से लोग शेयर बाजार से लाभान्वित तो हो सकते हैं, परंतु जब आप प्रयास कीजिएगा तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है। यानी लग्न और लग्नेश को मजबूत होना बहुत अति आवश्यक माना गया है। यानी इस पत्रिका में जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, लग्न जहां 1 का अंक लिखा है, इसे आप देखें, इसके स्वामी की स्थिति को आप देखें। यदि यह मजबूत हो रहे हैं तभी आप शेयर बाजार में रिस्क उठाएं, अन्यथा शेयर बाजार से सीधे सीधे ना जुड़कर किसी मित्र सहयोगी के माध्यम से धनार्जन कर पाइए। यानी मित्र सहयोगी को सलाह मशवरा दें जो शेयर बाजार में धन लगाकर धनार्जन कर ले और उसी से कुछ कमीशन के आधार पे आप भी लाभान्वित हो सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शेयर बाजार में लाभ प्राप्त करने के लिए जन्म पत्रिका में किस प्रकार के योग होना चाहिए। यदि आपके जन्म पत्रिका में यह योग नहीं बन रहा है तो आपको भूलवश भी शेयर बाजार में भाग्य नहीं आजमाना चाहिए। आप भी चाहते हैं कि आपके पत्रिका में शेयर बाजार के क्या योग बन रहे हैं, यानी शेयर बाजार से लाभ प्राप्त होगा या हानि प्राप्त होगी, तो इन चीजों का मिलान करके अपने पत्रिका में देखें। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने पत्रिका का भली भांति विश्लेषण कराकर जान पाएं कि हमारे कुंडली में शेयर बाजार से लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है या नहीं, तो आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे पत्रिका का विश्लेषण करवाकर जान पाएंगे कि शेयर बाजार में लाभ प्राप्ति के क्या योग आपके पत्रिका में बन रहा है, आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है या हानि उठा रहे हैं, तो क्या कारण बन रहा है। इन चीजों के आकलन के पश्चात उपाय की अगर चर्चा की जाए तो जिन ग्रहों के माध्यम से शेयर बाजार में लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पंचम भाव। तो पंचम भाव और पंचमेश के उपाय से शेयर बाजार में लाभ प्राप्ति के योग को प्रबल बनाया जा सकता है। यानी पंचम भाव को देखें, पंचम भाव के स्वामी कौन से ग्रह बन रहे हैं, उस ग्रह के पूजा पाठ, उस ग्रह से जुड़े रत्न इत्यादि धारण करना, उस ग्रह से जुड़े टोटके इत्यादि करना, जैसे उपाय को करके आप शेयर बाजार से लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा और बुध को मजबूत बनाकर शेयर बाजार से लाभान्वित हो सकते हैं। यानी चंद्रमा और बुध की स्थिति जैसी हो उसके आधार पे उसका रत्न धारण करें या उससे जुड़े पूजा पाठ इत्यादि करके चंद्रमा और बुध को मजबूत बना लें, तब शेयर बाजार से लाभ प्राप्त होने लगेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।